सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 5 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में तेजस्विन शंकर ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है ब्रोंज मेडल। और इनका संबंध किस खेल से है? तो ये हाई जंपर है, ऊंची कूद से इनका संबंध है। तो याद रखना कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ये जो भारतीय एथलीट है, नाम है इनका तेजस्विन शंकर। इन्होंने ऊंची कूद में भारत का पहला पदक जीत लिया है। कौन सा मेडल? ब्रोंज मेडल जीता इन्होंने 2.22 मीटर जंप के साथ। और आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ट्रैक एंड फील्ड में भारत का यह पहला पदक है। और इनका नाम इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में हाई जंप में भारत के लिए पदक जीतने वाले ये पहले एथलीट हैं। तो नाम तो याद रखना पड़ेगा, तेजस्विन शंकर। क्योंकि अगर खेल से डायरेक्ट प्रश्न नहीं आया तो प्रश्न घुमा के दे देगा एग्जामिनर कि इनका नाम दे दिया और बोला बताओ इनका संबंध किस खेल से है। तो एग्जामिनर ये समझता है कि इनका नाम इंपॉर्टेंट है, तो आपने तो पढ़ा तो जरूर होगा। इसी तरह से जो वेटलिफ्टर हैं गुरदीप सिंह, उन्होंने 109 प्लस कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता। और तुलिका मान ने जूडो में सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कितने गोल्ड हमारे पास आए और कौन कौन लेकर के आए। तो 3 गोल्ड तो हमारे पास वेट लिफ्टिंग में आए थे। कौन कौन लेकर के आए थे? सबसे पहले लेकर के आई थी मीराबाई चानू 49 किलोग्राम कैटेगरी में। उसके बाद जेरेमा लाल रेनुंगा लेकर के आए थे 67 किलोग्राम कैटेगरी में। और फिर अचिंता शेवली लेकर के आए थे 73 किलोग्राम कैटेगरी में। फिर लॉन बाउल की जो भारतीय टीम है वो गोल्ड लेकर के आई थी। उस टीम में 4 महिला खिलाड़ी थी। कौन कौन? लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी सेकिया और रूपा रानी टिर्की। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है कहाँ पे चल रहे हैं? बर्मिंगम यूके में चल रहे हैं, जिसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? पेरी द बुल। और याद रखना इसमें पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। तो एक और प्रश्न यहां से बन जाएगा कि इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर है। और इसमें फ्लैग बियरर यानी कि उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक हैं वो 2 जने हैं। एक तो हमारी शटलर है पीवी सिंधु और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह हैं। उसके अलावा अगले जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2026 में वो कहाँ पे होंगे? वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी अगस्त 2022 में भारत ने 10 और आर्द्र भूमियों को रामसर साइट के रूप में शामिल कर लिया है। तो अब भारत में टोटल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो आंसर होगा 64। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही भारत में 5 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। तब टोटल कितने हो गए थे? वो 49 से 54 हो गए थे। और अब 10 और जुड़ गई हैं। तो अब फाइनल टोटल कितनी हो गई है? अगस्त में हम बात कर रहे हैं, तो आंसर होगा 64। तो अभी जो नई 10 जुड़ी हैं उनमें से 6 तमिलनाडु से हैं, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से एक है। अच्छा, रामसर स्थल क्या होते हैं? ये एक आर्द्र भूमि स्थल है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया। और इस कन्वेंशन को आर्द्र भूमि कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इस कन्वेंशन को कब अपनाया गया था? 2 फरवरी 1971 1971 को। कहाँ पे? ईरानी शहर है रामसर, वहीं पे, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। और 1975 में ये लागू हुआ। अच्छा, भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1 फरवरी 1982 को। और रामसर सूची का उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमि के नेटवर्क को बनाए रखना जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे इसीलिए आप 2 फरवरी को मनाते हो, ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में भारत के किस जहाज ने फ्रांस के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी कि मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में भाग लिया? तो आंसर होगा आईएनएस तरकश। तो अभी भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुआ। कब? 29 और 30 जुलाई को। कहां पे? अटलांटिक महासागर में, जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस तरकश ने हिस्सा लिया। अच्छा, अटलांटिक महासागर जैसे ही मैंने बोला, एक प्रश्न आपके माइंड में आया होगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न कि एस शेप का या एस आकृति वाला महासागर कौन सा है? तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर। अच्छा देखो, यहां पे हम प्रश्न पढ़ रहे हैं मिलिट्री एक्सरसाइज का, और किसके साथ? फ्रांस के साथ। तो अब एक प्रश्न ये भी तो बनेगा कि फ्रांस के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं। तो देखो, वरुण करते हैं, गरुड़ करते हैं,
शक्ति भी करते हैं और डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी हम फ्रांस के साथ करते हैं। अच्छा, आईएनएस तलवार के बारे में आपको याद है? आपको ऑपरेशन संकल्प याद होगा। भारतीय नौसेना ने चलाया था इसको। क्यों चलाया था? फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और हार्मुज जल संधि से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए। और इसके लिए कौन सा जहाज भेजा गया था या किसे तैनात किया गया था वहां पे? आईएनएस तलवार को। बाकी आईएनएस ध्रुव आपको याद होगा, ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। आईएनएस विक्रांत ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। और अगर आईएनएस राजपूत पूछेंगे तो वैसे इसे डीकमीशन कर दिया गया अभी विशाखापत्तनम से, लेकिन याद रखना ये भारत का पहला विध्वंसक जहाज था, डेस्ट्रॉयर था। और ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है ये भी आप याद रखो, आईएनएस विराट को। इसे हमने इंग्लैंड से लिया था, वैसे इसे भी डीकमीशन कर दिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अब बताओ, अभी 7 अगस्त 2022 को इसरो ये कहां से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। तो इसरो एक नया रॉकेट को लॉन्च करेगा और ये एक छोटा यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अब शायद आपके मन में आ रहा होगा कि हमारे पास तो ऑलरेडी PSLV, GSLV जैसे शानदार रॉकेट हैं, तो फिर ये नया रॉकेट क्यों? देखो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपके घर में कार भी होगी और बाइक भी होगी, लेकिन जब आपको मार्केट में अकेले जाना है तो आप क्या प्रेफर करते हो? एक नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा कि बाइक लेके चला जाऊं, क्योंकि अकेले इंसान के लिए कार महंगी पड़ती है। हाँ, वो अलग बात है, आप सेठ आदमी हो, पैसे वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टशन। लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से सोचोगे, आप यही सोचोगे अकेले जा रहा हूं, बाइक लेके चला जाऊं। अगर फैमिली जाती साथ में तो फिर कार सही रहती। तो उसी तरह से जब स्मॉल सैटेलाइट को स्पेस में भेजना होता है तो जो PSLV या GSLV है वो हमारे लिए महंगे पड़ते हैं। अब आपके मन में एक और प्रश्न आ जाएगा, तो उसे अकेले भेजने की कहाँ जरूरत है? हम अकेले अकेले कहाँ भेजते हैं? हम बहुत सारी सैटेलाइट्स को एक साथ भेज देते हैं। मान लो क्रेक एग्जाम को एक सैटेलाइट भेजनी है, आप लोगों ने उसे मिलकर के बनाया, हमें तो आज ही भेजनी है। अब इसरो क्या कह रही है? अभी रुक जाओ। वो टेम्पो वाले नहीं होते क्या? हम कहते हैं भैया चलो ना, भैया चलो, अरे रुक जाओ, अभी सीट तो भरने दो। तो उसी तरह से इसरो वाले क्या कहते हैं? अभी रुक जाओ और सैटेलाइट आने दो, अगले महीने उस देश का आएगा, अगले हफ्ते उस देश का आएगा। एक बार बहुत सारे ये इतने सारे सैटेलाइट हमारे हो जाए फिर एक साथ भेजेंगे हम। हमारे लिए अकेले के लिए थोड़ी ना भेजेंगे, तो उसमें फिर टाइम डिले हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। और याद रखना, इस लॉन्च व्हीकल से हम धरती के निचली कक्षा, निचली ऑर्बिट जो यानी कि 500 किलोमीटर तक 500 किलो वजन की सैटेलाइट को भेज पाएंगे इस लॉन्च व्हीकल से। ये इसकी लिमिटेशन है। तो क्या है प्रश्न कि अभी 7 अगस्त को इसरो इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करेगा और कहां से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और वैसे इसरो जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करता है वो श्रीहरिकोटा से ही करता है। और इस रॉकेट में 2 सैटेलाइट को भी भेजा जाएगा, वो भी आप ध्यान रख लो। कौन सी? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 02 और दूसरी है आजादी सेट। ये आप ध्यान रखना नाम। चलो आप एक प्रश्न का उत्तर दो, एक होमवर्क प्रश्न है आपके लिए। 7 अगस्त को कौन सा डे हम मनाते हैं? पिछली बार ही हमने इसको मनाना शुरू किया, आप बताओ कौन सा। और आपको याद होगा इसरो ने 2022 का जो पहला रॉकेट लॉन्च किया था, कौन सा? PSLV C52। और उसमें कौन सा सैटेलाइट भेजा था? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04। अच्छा, इसरो की बात करते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1969 में और अभी इसके नए अध्यक्ष बने थे, उनका नाम क्या है? S सोमनाथ। इसका मोटो क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने महिला व बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है। ये परियोजना राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने में मदद करती है। तो इस योजना में 6 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा और सप्ताह में 2 बार दूध और अंडे दिए जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से एक योजना आपको याद होगी, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसमें आपको याद है कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 ml दूध मिलता है और 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 200 ml और सप्ताह में 2 बार। आपको बताना है किस राज्य ने इसको शुरू किया।
अगर आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर का भी पहला दूध गांव कौन सा बना था, तो आंसर होगा जेरी गांव। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था वैश्विक दूध उत्पादन 2022 में कौन टॉप पे रहा? भारत। भारत में कौन टॉप पे है? यूपी। और वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आंसर होगा करनाल, हरियाणा में। अच्छा, जो सफ़ेद क्रांति के जनक कहे जाते हैं, वाइट रिवॉल्यूशन के फादर डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उनके जन्मदिन को हम नेशनल मिल्क डे मनाते हैं 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान दिवस भी होता है। बताओ वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 1 जून को। आपको याद होगा अभी प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में दूधवाणी नाम से सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया था? बाकी देखो, बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। केरल को मसालों का बाग यानी कि गार्डन ऑफ स्पाइस भी कहा जाता है। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। यहीं पे आपको विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन मिलेगा और भारत का पहला स्पेस टेक पार्क भी आपको यहीं पे मिलेगा। आपको याद हो तो पहले केरल ओलंपिक गेम्स ये यहीं पे खेले गए थे तिरुवनंतपुरम में, जिसका मैस्कॉट शुभंकर था, नीरज नाम का खरगोश। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और बताओ अभी किस राज्य ने देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा केरल ने। अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी ये केरल ने जीती है पश्चिम बंगाल को हरा करके। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। और याद रखना, केरल का कोचीन शिपयार्ड हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक शिप बनाएगा। और भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा केरल में। और कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य भी केरल ही है। साथ में याद रखना, अभी एक रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि मातृ मृत्यु अनुपात मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो ये सबसे कम केरल का है। और 2023 में पहले विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन ये कौन करेगा? केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम में होंगे ये। अच्छा, भारत में टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 हैं। और इनमें से अगर पूछे कथकली और मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है? तो ये केरल का ही है। तो ये सब याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड में 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक के लिए ये ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया गया है। अब इसमें होगा क्या? आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर या बस स्टॉप वगैरह पे महिलाएं और बच्चे भीख मांगते हुए आपको दिखेंगे। तो इस अभियान में महिलाओं और बच्चों को भिक्षावृत्ति से बाहर निकाला जाएगा और उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा, मतलब स्कूल वगैरह में भेजा जाएगा। और उन महिलाओं को या उन बच्चों के माता पिता को रोजगार दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। और इस अभियान की थीम भी है भिक्षा नहीं शिक्षा दें। अच्छा, आप मुझे बताओ, अभी स्कूल चलो अभियान ये किसने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने। कहाँ से? श्रावस्ती जिले से। और किस राज्य सरकार ने अभी गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल को शुरू किया था? तो आंसर होगा राजस्थान ने। अब बात यहाँ पे उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। इसकी विंटर कैपिटल देहरादून है और इसकी समर कैपिटल गैरसैंण है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर है गुरमीत सिंह। और अभी उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस बने, उनका नाम है विपिन सांघी। अभी अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और आपको याद होगा उत्तराखंड के देवस्थल में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। अच्छा, अभी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? तो आंसर होगा ऋतु खंडूरी भूषण। और बताओ भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये किस राज्य में खोला गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। अभी उत्तराखंड ने ही दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना भी शुरू की। और भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी ये कहाँ पे खुली? तो आंसर होगा उत्तराखंड के रानीखेत में। उसके अलावा भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड ही है। उत्तराखंड ने ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल शुरू किया था। उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। घरों की पहचान चेलिका नाम योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। वात्सल्य योजना यहाँ की है। और एक हरेला उत्सव ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। उसके अलावा हरेली उत्सव भी होता है, वो छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। और अगर आपसे पूछे उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो आंसर होगा सृष्टि गोस्वामी। और भारत का पहला पोलिनेटर पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में। राजाजी टाइगर रिजर्व आपको यहीं पे मिलेगा। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो गया, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। वैसे इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, और वैसे अभी इसका नया नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि इसमें से एक नदी निकलती है रामगंगा नाम से। यहीं पे आपको टिहरी डैम भी मिलेगा, जो कि भागीरथी नदी पर है।
तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताओ, हाल ही में किसे ऑयल इंडिया के सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रंजीत को। तो अभी रंजीत को ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने किनका स्थान लिया? सुशील चंद्र मिश्रा का। आप जानते हो भी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? अलका मित्तल। और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के एमडी बने थे राजर्षि गुप्ता। पुष्प कुमार जोशी ये अभी एचपीसीएल के सीएमडी बने थे। और संदीप कुमार गुप्ता गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन। अच्छा, ओपेक के अगले सेक्रेटरी जनरल ये कौन है? कुवैत के हैतम अलघेस। और अभी ओपेक के जो सेक्रेटरी जनरल थे उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या था? मोहम्मद बरकिंडो नाम था, वो नाइजीरिया से थे। तो ये सब याद रखना पॉइंट्स, आप बढ़ते आगे। और वैसे हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस मंत्री कौन है? चलो ये प्रश्न आपके लिए है, अभी शायद कल के वीडियो में ही हमने इनके बारे में पढ़ा था, तो बताओ कौन है, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में भारत और किस देश के बीच में युद्ध अभ्यास नाम का सैन्य अभ्यास होगा? तो आंसर होगा यूएस। तो भारत और अमेरिका के बीच में होगा ये मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। ये 14 अक्टूबर को शुरू होगा जो कि 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। कहाँ पे होगा? उत्तराखंड के ओली में होगा। ये इसका 18वां संस्करण होगा। लास्ट टाइम इसका जो पिछला संस्करण हुआ था वो अक्टूबर 2021 में हुआ था, अमेरिका के अलास्का में। वैसे अमेरिका के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम लोग? हम अमेरिका के साथ वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज करते हैं, कोप इंडिया नाम की एक्सरसाइज करते हैं, टाइगर ट्रियम्फ करते हैं, और एक मालाबार नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं जो वैसे तो क्वाड देशों के बीच में होती है लेकिन अमेरिका के साथ भी होती है। प्रश्न तो यही था। और आप जानते हो फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 में होंगे वो कहाँ पे होंगे? 3 देशों में, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। क्योंकि इस साल जो हो रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप वो कहाँ पे हो रहे हैं? कतर, दोहा में। आप जानते हो ना, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? माया एंजेलो बनी। और अमेरिका की पहली अश्वेत महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनी? केंतांजी ब्राउन जैक्सन। आपको ये भी याद होगा जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है 2022 वाली, वो अमेरिका में ही हुई थी। उसमें टॉप पे भी रहा था अमेरिका, 33 मेडल जीते थे। और भारत इस लिस्ट में 33 नंबर पे ही था। एक सिल्वर आया था, वो भी नीरज चोपड़ा लेकर के आए थे। अभी मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता था शाइलिन फोर्ड ने, वो अमेरिकन है। और आपको याद है दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर अब जापान का फुगाकू नहीं है, अब अमेरिका का फ्रंटियर है। और अभी एक नया ग्रुप बना था I2U2 ग्रुप। कौन कौन से देश हैं इसमें? इंडिया, इजराइल, अमेरिका और UAE। और कोपा अमेरिका 2021 जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है उसको जीता है अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा करके। और अभी अगर आपसे पूछे कि अमेरिका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम आने वाली अभी सबसे युवा कौन बनी? तो आंसर होगा जो जिम्नास्टिक है अमेरिका की सिमोन बाइल्स। तो ये सब याद रखना, आप बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में नॉइज ने किसको अपनी आगामी X Fit 2 सीरीज स्मार्ट वॉच का एम्बेसडर चुना है? तो आंसर होगा वाणी कपूर को। तो नॉइज कंपनी ने, एक्ट्रेस हैं ये वाणी कपूर, इनको अपनी आगामी X Fit 2 सीरीज स्मार्ट वॉच का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। देखो ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो आपको दीपिका पाडुकोन का नाम याद आएगा। अभी लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। रवि शास्त्री फैन कोड के ये ब्रांड एम्बेसडर बने। ऋषभ पंत ये डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने। उससे पहले ये उत्तराखंड के भी बने थे। वैसे उत्तराखंड के अभी अक्षय कुमार भी बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर, तो उनका नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 9 को। तो अभी हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारत की 9 कंपनियों को शामिल किया गया, जिसमें सबसे ऊपर कौन है? LIC है। इस लिस्ट में बात करोगे तो 98 नंबर पर है इस लिस्ट में। रिलायंस 104 पे आ गई है। पूरी लिस्ट में टॉप पर है अमेरिका की वॉलमार्ट, और इस लिस्ट में रेवेन्यू यानी कि राजस्व के हिसाब से रैंकिंग दी गई है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और गाइस सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। कल आपसे क्या पूछा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहां जाके आराम से क्विज लगाओ, टेस्ट लगाओ और देखो आपका क्या परफॉर्मेंस रहता है।
PDF भी वहाँ पे बना करके अपलोड कर दी गई है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।